ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। मुकुल और मोहिनी की अभी अभी शादी हुई थी। मोहिनी दुल्हन के खूबसूरत जोड़े में बिस्तर पर घूंघट करके बैठी थी। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। यह घर उसके लिए नया था, इसलिए वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। तभी मुकुल कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे पर कुंडी लगाकर उसके नजदीक आकर बैठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मोहिनी, आज हमारी पहली रात है। अगर तुम बस यूं ही चुपचाप बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा? अपने बारे में कुछ बताओ। इतना कहते हुए मुकुल ने मोहिनी का घूंघट धीरे से उठाया। मोहिनी सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देख मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम हो, किसी का भी दिल जीत लेने वाली मोहिनी। इतना बोलते हुए मुकुल ने मोहिनी के चेहरे को पकड़कर उसके माथे को चूम लिया और उसके नर्म और गद्दाज बदन को अपनी बाहों में भर लिया। मोहिनी के जिस्म से आती हुई भीगी भीगी गुलाब के इत्र और जिस्मानी खुशबू में मुकुल मदहोश हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके गले पर कुछ चुभा हो, मगर दोनों ने एक दूसरे को कसकर बाहों में जकड़ रखा था। मुकुल भी किसी दूसरी खुमारी में पहुंच चुका था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। इधर मोहिनी का चेहरा अचानक बदल गया। वो किसी पिशाचनी के जैसी नजर आने लगी, जिसे मुकुल नहीं देख पा रहा था। फिर मोहिनी ने जोर से अपने बड़े नुकीले दांत मुकुल की गर्दन में धंसा दिए। गर्दन से खून का फवारा छूट पड़ा। मुकुल ने जोर से मोहिनी को एक और धक्का दिया और उसकी ओर देखा। मोहिनी का चेहरा देखकर मुकुल दहशत से भर उठा। उसने डर से बड़बड़ाते हुए कहा, कामेश्वरी, तुम मुझे छोड़ दो। उस कमरे में फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता। सिर्फ मुकुल की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह लोगों ने कमरे में सिर्फ मुकुल और मोहिनी की लाश देखी, जिनका सीना फाड़कर दिल निकाल लिया गया था। यह किसने और क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बात आज से लगभग 1 साल पहले की है। मुकुल अपने माता पिता की मौत के बाद से बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहा था, मगर उसकी शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो दुखी होकर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गया। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले मुझसे मेरे माँ बाप दूर हो गए और अब शादी के लिए भी कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। बालक, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहां से गांव कितनी दूर है? मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ आ जाइए। बातों ही बातों में मुकुल अपने दिल की बात अघोरी से कहने लगा। बाबा, मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह अकेला पड़ गया हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी करना चाहता था, मगर मेरी बुरी किस्मत के चलते मेरी शादी कहीं तय नहीं हो पा रही है। बालक, मैं जानता हूं असल वजह कुछ और है। सच तो यह है कि तुम स्वयं विवाह योग्य नहीं हो। तुम्हारी उम्र ढलने की वजह से तुम्हारे अंदर पौरुष आकर्षण और भाग्य योग्य का बल खत्म हो गया है। इसी कारण तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है। बाबा, क्या इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है। अगर तुम 21 दिनों तक कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करोगे तो वो तुम्हें पौरुष बल, आकर्षण और भाग्य योग्य प्रदान करेगी।
जिससे तुम्हारा विवाह किसी भी मनचाही स्त्री से हो जाएगा। मैं ये साधना करूंगा बाबा, बस आप मुझे इसे करने का तरीका बता दो। सुनो बालक, शुक्रवार या पूर्णिमा की रात से शुरू करके 21 रातों तक तुम्हें किसी सुनसान जगह पर गुलर के पेड़ के नीचे बैठना होगा और 4 बत्तियों वाले दीपक को ध्यान में रखकर उसकी साधना करनी पड़ती है। यही प्रक्रिया कामेश्वरी को सिद्ध करती है और साधक की इच्छा पूरी करती है। मगर ध्यान रहे, इसकी साधना बहुत खतरनाक होती है, इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ता है। वो कैसे बाबा? कामेश्वरी सौंदर्य और श्रृंगार की यक्षिणी है। अपने चंचल और कामुक स्वभाव के चलते ये साधक के अंदर कामुकता का भाव उत्पन्न करके उनसे संभोग करती है। मगर इससे संभोग करने के बाद साधक हमेशा के लिए इसी का हो जाता है, क्योंकि वो उसे पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। और अगर कोई उसके अलावा दूसरी शादी कर ले तब बाबा? हर लोक और हर जाति में स्त्रियों का एक ही स्वभाव होता है बालक। मतलब ईर्ष्या, जलन। उसके होते हुए वो किसी दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर एक बार कामेश्वरी यक्षिणी रूठ गई तो वो साधक और दूसरी स्त्री का हृदय निकाल कर खा जाती है। बाबा, मैं उस यक्षिणी के नजदीक जाऊंगा ही नहीं, सिर्फ अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद लूंगा। अब बस आप कृपया करके मुझे वो साधना करने का तरीका बता दो। अघोरी ने मुकुल को कामेश्वरी साधना की पूरी विधि और सावधानियां अच्छी तरह समझा दी। फिर मुकुल अघोरी का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। आने वाली पूर्णिमा की रात से ही मुकुल ने साधना शुरू कर दी थी। वो रोज रात गांव से सटे हुए एक जंगल में गुलर के पेड़ के नीचे कामेश्वरी यक्षिणी की साधना रात 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक करता था और फिर घर लौट जाता था। 1 हफ्ते तक लगातार साधना करने के बाद मुकुल को कुछ अजीब सी अनुभूतियां होने लगी थी। अक्सर सपनों में वो खुद को एक अंधेरे कुएं में गिरते हुए देखता और जैसे ही वो अचानक चौंक कर उठता, उसे कमरे में तेज गुलाब के इत्र की खुशबू महसूस होती। अकेले चलते हुए उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। सोते समय उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई चुपचाप उसे घूर रहा हो। खाने के बाद भी भूख का एहसास नहीं मिटता और कभी कभी उसे लगता जैसे उसके चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। इन सब अजीब घटनाओं के बावजूद मुकुल ने साधना नहीं छोड़ी। हर रात वो उसी सुनसान जगह पर दीपक के सामने बैठता और पूरी लगन से कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करता रहा। आखिरकार साधना की आखिरी रात भी आ गई। उस रात की साधना मुकुल को बिना कपड़ों के करनी थी। मुकुल अपने पूरे बदन पर चंदन का लेप लगाकर सामने जलते हुए दीपक को घूर रहा था और मंत्र बुदबुदा रहा था। साधना करते हुए अचानक मुकुल को तेज गुलाब के इत्र की महक आने लगी। फिर उसने अपने ठीक पीछे से एक मधुर आवाज सुनी। मुकुल, तुम इतने दिन से मुझे याद कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास ही थी, पर तुम मुझे देख नहीं पाते थे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। लो, आज मैं तुम्हारे सामने आ गई। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुकुल ने चौंकते हुए सिर पीछे घुमाया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। बड़ी आंखें, गोरा रंग, घने काले लंबे बाल, गुलाब जैसा महकता बदन। इतनी खूबसूरत औरत मुकुल ने आज तक नहीं देखी थी। पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर किसी तरह होश संभालते हुए उसने कहा, अब क्या आप ही कामेश्वरी यक्षिणी हो? हाँ मुकुल, मैं ही तुम्हारी कामेश्वरी हूँ। आओ, मेरे पास आओ। इतना बोलते हुए कामेश्वरी उसके बेहद करीब आ गई।
मुकुल उसके रूप को देखकर सब कुछ भूल चुका था। उसने ना चाहते हुए भी कामेश्वरी के गुदाज महकते बदन को अपने आगोश में ले लिया और दोनों उस महकती हुई रात में एक हो गए। उस दिन के बाद कामेश्वरी यक्षिणी रोज मुकुल के बिस्तर में आने लगी। मुकुल की कामुकता और पौरुष शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वो अब जवान और आकर्षक लगने लगा था। हर रात वो कामेश्वरी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे मुकुल को एहसास हुआ कि कामेश्वरी उसकी कामुकता तो शांत करती थी, लेकिन एक असली पत्नी जैसा सुख नहीं दे सकती थी, जो उसके लिए बच्चे पैदा कर सके और उसके वंश को आगे बढ़ा सके। कई दिनों तक ये बात सोचने के बाद आखिरकार एक रात मुकुल ने कामेश्वरी को संभोग करने से रोकते हुए कहा, अब मैं शादी करना चाहता हूं, वो भी एक असल लड़की से। क्यों? क्या कमी है मेरे अंदर जो तुम्हें एक दूसरी स्त्री चाहिए? मैं भी तो तुम्हारी पत्नी ही हूँ। शादी का मतलब सिर्फ शरीर की भूख मिटाना नहीं होता। शादी के बाद एक आम लड़की एक नई पीढ़ी को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, जिससे वंश आगे बढ़ता है। तुमसे ये दोनों चीजें संभव नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। अगर तुम्हें मुझसे सिर्फ पौरुष बल और भाग्य योग चाहिए था तो तुम मेरे इतने करीब क्यों आए? मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। हमारे बीच जो कोई भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगी। मुकुल की बेरुखी से कामेश्वरी काफी क्रोध में आ गई थी, मगर उस वक्त वो वहां से गायब हो गई। कामेश्वरी का भयानक रूप देखकर मुकुल उस वक्त कुछ ना बोल सका, जिसके बाद कामेश्वरी हर रात उसके साथ संभोग करती, जिससे मुकुल अब काफी परेशान हो चुका था। उसने एक दूसरे गांव के तांत्रिक से अपनी सारी समस्या बताई। तांत्रिक ने उसे विश्वास दिलाया कि वो कामेश्वरी यक्षिणी को तंत्र मंत्र के जरिए बांध देगा, जिसके बाद मुकुल किसी भी सामान्य लड़की से शादी कर पाएगा। तांत्रिक ने सारी विधि से तंत्र मंत्र करके कामेश्वरी को बांध दिया और उसे अपने वश में कर लिया। कामेश्वरी से पीछा छुड़ाने के बाद मुकुल मोहिनी नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है, मगर उसे पता नहीं था कि जो तांत्रिक कामेश्वरी को बांधने की कोशिश कर रहा था वो कामेश के सामने ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कामेश्वरी ने मौका पाते ही उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया और अपने बंधन से आजाद हो गई। फिर वो मोहिनी के शरीर में समा गई। सबसे पहले कामेश्वरी यक्षिणी ने मोहिनी के शरीर का सहारा लेकर मुकुल की जान ले ली और जब उसका बदला पूरा हो गया तो उसी मोहिनी को भी भस्म कर दिया। इसीलिए समझदार और ज्ञानी लोगों ने कहा है, ऐसी किसी भी सिद्धि को साधने से पहले हजारों बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी पारलौकिक शक्तियों का ना मित्रता अच्छी ना दुश्मनी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।